चूहा आ जाए तो गैया आ जाती है, गैया आए तो खेती बाड़ी आती है, खेती बाड़ी आ जाए तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। और फिर परिग्रह क्लेश का, कलह का कारण बन जाता है, बीमारियों का कारण बन जाता है। परिग्रहो विग्रह मूल हेतु, विग्रह यानी कलह, लड़ाई झगड़ा, परिग्रह लड़ाई झगड़े का कारण है। परिग्रहो विग्रह भाव धाता, विग्रह शरीर को भी कहते हैं, विग्रह है गति, विग्रह गति, तो शरीर, अगले शरीर को, नए शरीर को धारण करने का भी परिग्रह कारण बनता है। परिग्रह विग्रह राजमार्ग, और ये परिग्रह विशेष ग्रह, ग्रह होते ना, ये ग्रह वो ग्रह, ऐसा वैसा, राहु केतु शनि है, शुक्र बुध आदि आदि, तो ये जो परिग्रह है ये विग्रहों का भी कारण बनता है। शनि ग्रह किसको लगता है? जिसके पास कुछ है उसको लगता है, या जिसके पास कुछ भी नहीं उसको लगता है? शनि ग्रह किसको परेशान करता है? साढ़े साती, साढ़े साती महाराज, अभी तो हमारी साढ़े साती चल रही। किसको परेशान करती साढ़े साती? जो जोड़ करके रखे है उसको परेशान करते हैं, और जिसने छोड़ दिया है साढ़े साती क्या करेगी? जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, शनि, शनि ग्रह भी उसका अनुचर बन करके रहता है। क्या करेगा शनि, क्या बिगाड़ेगा? डर किसके मन में होता है? जो जोड़ करके रखे है, या जितना चाह रहा है उतना नहीं जुड़ पा रहा है। भैया अभी तो ग्रह बहुत भारी पड़ रहे हैं, काम बन नहीं रहा है, अटक अटक जा रही है गाड़ी, पता नहीं किसी ने कह दिया है शनि पीछे पड़ा हुआ है, महाराज कोई उपाय बताओ। उपाय क्या बताएं? आ जाओ, अभिषेक करो, शांति धारा करो, सब शनि वनी भाग जाएगा। अभिषेक करो, शांति धारा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो। शांति धारा तो हम रोज कर रहे, अभिषेक तो हम रोज कर रहे। अरे बिना द्रव्य दान किए करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। मंदिर में पानी की व्यवस्था है, सो वहीं का जल ले लिया, कलश भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, भगवान भी मंदिर के। और यदि शहर का मामला हो तो मंदिर में आके मंदिर के कपड़े भी पहन लिए। अब जब मंदिर का ही सब कुछ है तो तुम्हारे खाते में पुण्य जाएगा काहे का? तुम्हारा कुछ लगा हो तो तुम्हारे खाते में पुण्य जाए। फिर छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, पर अपना कुछ अंशदान होना चाहिए। हम तो साल के साल कर देते हैं, ठीक है, यदि साल के साल इकट्ठा साल भर का कर दिया फिर तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो फुट कर करते रहो। अपना द्रव्य दान लगेगा तो ग्रह नक्षत्र तुम्हारे टलेंगे। भावपूर्वक शांति धारा करो, भावपूर्वक पूजा विधान करो, भावपूर्वक जाप करो, अनुष्ठान करो, नियम संयम का पालन करो, तो धीरे धीरे ग्रह क्या है, हमारे कर्म अनिष्ट होते हैं तो ग्रहों की चर्चा हो जाती है कि ग्रह अभी ग्रहों की दृष्टि ठीक नहीं है। अरे ग्रहों की दृष्टि से क्या लेना देना, हमारी कर्म की दृष्टि ठीक है कि नहीं। कर्म जब उल्टी चाल चलना शुरू करता है तो ग्रह भी उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हैं, और कर्म जब सीधी चाल चलता है तो टेढ़े मेढ़े ग्रह भी अपने आप सीधे हो जाते हैं। कर्म की जैसी चाल होती है वैसे फलाफल हमारे लिए मिला करते हैं। इसलिए गुरुवर क्या कह रहे, परिग्रहो विग्रह मूल हेतु। ये परिग्रह तो लड़ाई झगड़ा का कारण है, देखने में आते ही है। जर जोरू और जमीन, झगड़ा की जड़ तीन, लड़ाई झगड़ा विसंवाद। युग के आदि में भरत बाहुबली भी इसी के पीछे झगड़ पड़े।
हमारा इतना, हमारा इतना, हमारा इतना, हमारा इतना, इतना तुम्हारा उतना हमारा, आदि आदि परिग्रह विग्रह मूल हेतु, परिग्रह विग्रह भाव धाता, नए शरीर का, नए नए शरीर का कारण भी ये परिग्रह ही बनता है। और परिग्रह विग्रह राजमार्गा, ग्रह नक्षत्र आदि जो प्रभाव डालते हैं वो परिग्रह के कारण ही। और परिग्रहो नेन विमुचितेशा, और जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया है वह निश्चिंत होता है, निर्विकल्प होता है, वही एक मुक्ति का मार्ग माना गया है। पद्यानुवाद में गुरुवर आचार्य ने लिखा है, भव भव में नौतन का कारण यही परिग्रहवाना है। भव भव में नौतन का कारण यही परिग्रह माना है। बैर कलह का जनक रहा है यही परिग्रहवाना है। यही परिग्रह राजमार्ग है जिस पर शनि का विचरण हो। अतः परिग्रह तजता यह मुनि जिससे इसका सुमरन हो। जिससे अपना अनुभव हो, अपना संवेदन हो, इसलिए यह मुनि इस परिग्रह का त्याग कर रहा है, क्योंकि परिग्रह कलह का कारण माना गया है। और ऐसे परिग्रह से दूर होकर के ही अपरिग्रह का महाव्रत लेकर के निर्विकल्प निश्चिंत हुआ जाता है, और तभी समय सारूप आत्मा का अनुभव किया जाता है। जैन परंपरा मुक्ति की संपोषक परंपरा है, और मुक्ति को पाने के लिए दिगंबर जैनाचार्यों ने मोक्ष के मार्ग की बात की है। मोक्ष के मार्ग में रत्नत्रय आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता को मोक्ष का मार्ग कहा है। और इस रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का फल समस्त कर्मों से छुटकारा पाने रूप मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। अकेले एक एक भाव का महत्व नहीं है। कोई सम्यक दर्शन को मार्ग मान करके केवल उसी को पकड़ करके चले तो भी बात अधूरी है। कोई सम्यक ज्ञान अकेले को पकड़ करके चले तो भी बात अधूरी है। कोई सम्यक चारित्र को अकेले पकड़ करके चले तो भी मार्ग अधूरा माना जाएगा। अकेली श्रद्धा से काम नहीं बनता, अकेले ज्ञान से भी काम नहीं बनता, अकेले चारित्र से भी काम नहीं बनता। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहला सूत्र लिख करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। उदाहरण पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि टीका में दिया है कि बीमार व्यक्ति को ठीक होना है तो पहली बात तो ये है कि वैद्य पर भरोसा करना पड़ेगा, दवाई पर श्रद्धान करना पड़ेगा, दवाई की जानकारी भी रखना पड़ेगी और दवाई को यथासमय ग्रहण भी करना पड़ेगा। दवाई पर श्रद्धान किया पर उसके बारे में जानकारी नहीं तो मार्ग अधूरा। दवाई की परिपूर्ण जानकारी ले ली लेकिन श्रद्धा नहीं है तो भी मार्ग अधूरा। औषधि पर श्रद्धान भी है, जानकारी भी रख ली है, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहा है
तो भी काम बनने वाला नहीं। वैद्य ने कह दिया कि ये दवाई है, इसे पानी के साथ ले लेना। अब पर्ची में दवाई का नाम लिख करके दे दिया तो केवल नाम की दवाई पर्ची को घोल करके यदि पी ली जाए तो काम बनने वाला नहीं। किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को कह दिया कि ये दवाई है, ये औषधि है, दवाई है, और इसे हिला करके मरीज को पिला देना। तो मरीज को हिलाने में लगा है, पिलाने का काम ही नहीं। औषधि पर श्रद्धान होना जरूरी है, औषधि की जानकारी भी जरूरी है, और औषधि को ग्रहण करना भी जरूरी है। जिस तरह की बीमारी हो उस तरह की औषधि होती है। एक बार तो ऐसा हो गया, एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब बहुत दिन से परेशान हूं मैं। क्या परेशानी है? बहुत बड़ी बीमारी आ गई ऐसा लगता है। क्या बीमारी आ गई? मुझे खाना खाने के बाद भूख ही नहीं लगती। अब डॉक्टर सोच में पड़ गया, भाई ये कौन सी बीमारी आ गई? भोजन करने के बाद भूख ही नहीं लगती, भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती, भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती। डॉक्टर को लगा ये वाली तो बीमारी कुछ है ही नहीं, भोजन करने के बाद तो किसी को भी भूख नहीं लगती। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, आप तो दवाई दो, आप तो दवाई लिखो, आप तो दवाई लिखो। अब परेशान हो गया डॉक्टर, क्या दवाई लिखें? वो भी समझ गया कि मरीज तो जरा इसी तरह का है और ये बीमारी मार तो नहीं है पर बन करके आया हुआ है, और कह रहा भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती, ऐसी बीमारी हो गई। तो उसने भी दवाई लिख दी। कब लेना है डॉक्टर साहब? इस दवाई को सोने के बाद में और उठने के पहले लेना है। क्या कहा? सोने के बाद में और उठने के पहले लेना है। ये कोई समय है क्या डॉक्टर साहब? अरे ये समय नहीं है तो वो बीमारी है क्या तुम्हारी? बीमारी के इलाज होते हैं, बीमारी के बहानों के इलाज नहीं होते हैं। यदि जीव ने ये अनुभव किया है अंदर से कि संसार में दुख है, तो दुख के कारणों की तलाश करेगा, और दुख के कारण यदि उसे मिल रहे हैं तो फिर उनसे छुटकारा पाने की भावना करेगा। संसार में दुख है, चार गतियों के भ्रमण में दुख है, जन्म का, जरा का, मरण का दुख है। इन दुखों का कारण अज्ञानता और असंयम है। संसार के इस दुख से बचने के लिए, संसार से छुटकारा पाने के लिए भव्य आत्मा को रत्नत्रय की शरण स्वीकार करना पड़ेगी। रत्नत्रय की शरण स्वीकार किए बगैर कभी किसी का काम बनता नहीं। गुरुवर आचार्य श्री बी सुनीति शतक में इन्हीं भावों की प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य श्री इस बात पर जोर दे रहे हैं नीति के तहत कि अकेले सम्यक दर्शन से काम बनने वाला नहीं, सम्यक ज्ञान और उसके साथ सम्यक चारित्र भी होना। ज्ञान की बात आने पर व्यक्ति विद्वता की ओर आगे बढ़ने लगता है, शास्त्रीय संदर्भों को सीखने लगता है,
लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान होना अलग बात है और तात्विक ज्ञान, सार रूप ज्ञान होना अलग बात है। और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि जीवन में चारित्र नहीं आया तो वो ज्ञान भी कल्याणकारी नहीं बन पाता। उस ज्ञान पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, जो ज्ञान के रूप में तो बढ़ रहा है लेकिन संयम की गंध भी नहीं है। किसी भी रूप में संयम दिखाई ही नहीं देता, संयम की तरफ उसका लक्ष्य भी नहीं है। अब संयम की ओर लक्ष्य ना हो, संयम ग्रहण करने की प्रवृत्ति ना बने, ठीक है पूर्ण रूप से संयम तुरंत ग्रहण कर ले ऐसा सभी को संभव नहीं है, पर कुछ तो संयम ग्रहण कर सकता है, किसी न किसी रूप में संयम को महत्व तो दे सकता है। संयम ग्रहण ना करे, संयम के प्रति भावना भी ना रखे और संयमी जनों के सानिध्य से दूर रहे तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा, कल्याणकारी नहीं। नीति में गुरुबन ने लिखा है, असंयतानां विदुषामपीह ज्ञाने स्वभावाद गुणता न भातु स्पार्श्यम न दृश्यम मृदुता न नव्यम केशेषु घृष्टेर्भुवि मित्र दृष्टम। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। पद्यानुवाद में सारी बात स्पष्ट कर दी। साक्षर होकर जीवन जिसका मोहादिक से शोभित है, साक्षर तो हो गया यानी शास्त्रीय विद्वता प्राप्त कर ली है, अक्षरवान हो गया है, शब्द और परिभाषाएं बहुत अच्छे से उसे आने लगी हैं। साक्षर होकर जीवन जिसका मोहादिक, मोह असंयम से प्रभावित है, शोभित है, ज्ञान ज्ञानपन से वंचित है, संयम से नहीं शोधित है, उसका वह ज्ञान ज्ञान के पने से, ज्ञान के सार से वंचित है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान संयम से शोधित नहीं हुआ उसके ज्ञान को संयम ने संशोधित नहीं किया। मतलब ज्ञान का शोधन जरूरी है, हाँ ज्ञान का शोधन भी संयम के माध्यम से होता है।